देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि से आप सभी को सुप्रभात। जय श्री केदार। चारधाम यात्रा का आज हमारा 6वां दिन है। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लोग होटल से निकलकर पहुंच जाते हैं सीतापुर। सीतापुर पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है और अब हमें यहाँ से सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड तक पहुँचना है। सोनप्रयाग तक हमें पैदल जाना है और सोनप्रयाग में ही हमें अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। तो हम यहाँ पर लाइन में लगकर अपनी प्रतीक्षा करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर कई लोग जो दुकानदार लोग हैं वो आकर सामान बेच रहे थे। कोई रेनकोट बेच रहा था, कोई डंडे बेच रहे थे, कोई गर्म कपड़े बेच रहे थे। तो हमारे साथी लोग उनसे शॉपिंग करने लगे, उनसे सामान लेते रहे और लाइन में लगे लगे हम लोग आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई और इस यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। तो एक तरफ तो उत्साह है, भक्ति है, श्रद्धा है और दूसरी ओर एक डर भी लग रहा था कि पता नहीं यह यात्रा हमारी किस तरह से पूरी होती है। लेकिन एक विश्वास था कि जब बाबा केदारनाथ ने बुलाया है तो यात्रा पूरी ज़रूर होगी। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारी रजिस्ट्रेशन पर्ची के स्कैन करवाने के लिए। हमारा रजिस्ट्रेशन स्कैन हो चुका है सोनप्रयाग में और अब सोनप्रयाग से आगे की ओर जा रहे हैं, जहां से हमें टैक्सी मिलेगी और उस टैक्सी से हम लोग गौरीकुंड तक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे आपको। सोनप्रयाग में अपना रजिस्ट्रेशन स्कैन करवाने के बाद हमारी लाइन आगे की ओर बढ़ती है। अब हमें पहुंचना है टैक्सी स्टैंड, जो कि हमें गौरीकुंड तक ले जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था की गई है। तो इस प्राइवेट टैक्सी को पकड़ने के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग लाइन में लगकर अपनी टैक्सी का इंतज़ार करने लगते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगते हैं। रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब दिमाग में चल रहा था और मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक उथल पुथल मची हुई थी कि आज की यात्रा किस तरह से संपन्न होगी। यहाँ पर हेली सर्विस भी चल रही है और ये रहा सामने टैक्सी स्टैंड जहाँ पर हमें पहुँचना है। अब देखते हैं किस तरह की हमारी यात्रा आगे की होती है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग और ये पुल क्रॉस करके आप सामने देख रहे हैं, ये है टैक्सी। यहाँ से टैक्सी मिलेगी और हम पहुंचेंगे गौरीकुंड। सोनप्रयाग का पुल पार करके हम लोग उस पार पहुंच जाते हैं जहां से हमें टैक्सी मिलना है। टैक्सी स्टैंड पर हम लोगों ने बात की। हम लोग 10 लोग थे तो 10 लोग एक टैक्सी में बैठ गए और हमारी टैक्सी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए रवाना हो गई। लोग बताते हैं कि पहले गौरीकुंड तक भी अपने वाहन जाते थे, लेकिन इस बार सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए प्राइवेट टैक्सी चलती हैं। क्योंकि ये रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है और यहाँ पर पहाड़ अक्सर फिसलते रहते हैं। ये रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, जोखिम भरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ रोड पर आ चुके हैं और हमेशा यहाँ पर खतरा बना रहता है। गौरीकुंड में हम लोग टैक्सी से उतरकर अब पैदल चलना शुरू कर देते हैं। गौरीकुंड की भीड़ है और अब यहाँ से हमारी केदारनाथ यात्रा की प्रवेश
ले ले और क्या। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज का दिन हमारे जीवन का बड़ा ही खास और पावन दिन है। इस समय मैं गौरीकुंड पर हूँ, जहाँ से यात्रा शुरू होती है बाबा केदारनाथ की, जो कि बेहद कठिन लेकिन बड़ी ही अलौकिक और दिव्य यात्रा है। तो चलिए हम इस यात्रा पर चलते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री केदार। लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि ये भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की परीक्षा है। यहाँ पर सिर्फ शरीर यात्रा नहीं कर रहा है, यहाँ पर आत्मा, मन की वो यात्रा है जो दिव्यता को अनुभव करती है। केदारनाथ में विराजित भगवान भोलेनाथ की ओर बढ़ते हर कदम से मन का कोना कोना हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। हमारे साथ में देहरादून से यात्रा कर रहे हैं गणेश सनातनी जी। इनके अनुभव जानेंगे, मिलिए इनसे। इनका पूरा परिवार 11 लोगों के साथ हमारा साथ दे रहा है और हमारे पूरे परिवार के साथ, हम पूरे परिवार की भांति हमारे साथ मिलकर इस यात्रा पर है। सर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले हाँ, सबसे पहले तो ये प्रभु केदारनाथ जी की बड़ी अनुकंपा है कि हम सबका यह सौभाग्य बन पाया कि हम 4 धाम यात्रा कर पा रहे हैं। शरीर एक माध्यम है, परंतु प्रभु भोलेनाथ के दर्शन के लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन हेतु हर किसी की एक हृदय से जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो कहीं ना कहीं हम सभी को शक्ति प्रदान करती है। और प्रभु केदारनाथ के भक्ति का विश्वास जो है और उनका आशीर्वाद सारी थकानों को दूर कर दे रहा है। और हम अपने सुखद अनुभव को लेकर के हर कदम जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से बहुत जल्द जो है हम सब दर्शन कर प्रभु परमेश्वर की कृपा से अभिभूत होते हुए, लाभान्वित होते हुए अपने आप को स्वयं को कृतार्थ समझेंगे। सभी दर्शनालुगणों, भक्तगणों को सादर वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ, जय बोले। अभी आपसे रूबरू हो रहे थे गणेश सनातनी जी, जो कि हमारे साथ देहरादून से इस यात्रा पर हैं। ये भी हमारे साथ नेपाल से आए हुए हैं, मिलिए इनसे। इनका नाम शिवराज जी हैं और ये नेपाल से आए हुए हैं और हमारे साथ देहरादून से लगातार दिव्य यात्रा में, इस अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दे रहे हैं। महादेव की ओर बढ़ते हुए हर एक कदम से मन का कोना कोना
हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। बोलिए हर हर महादेव, केदारनाथ भगवान की, चार धाम की। इस दिव्य और अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ यात्रा कर रहे मेरे अपने और आप सभी जो इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये यात्रा सभी की सफल हो, मंगलकारी हो, सभी के जीवन में शांति हो, आध्यात्मिकता का अनुभव हो और सभी लोग अपने जीवन में सफल हो। पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लगभग 3 किलोमीटर हम लोग गौरीकुंड से यहाँ तक आ चुके हैं और अभी लगभग 13 किलोमीटर का सफर और करना है। थकान हो रही है, सांस फूलने लगी है, तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर बहता हुआ झरना ये पड़ रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ अभी यहाँ से 11 किलोमीटर है और भीमबली 1 किलोमीटर। ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर पूरा हो चुका है। चीज बेकार होती है। आगे बहुत वीडियो, आगे बहुत बड़ा बड़ा वीडियो है। और अब केदारनाथ की यात्रा
10 किलोमीटर की दूरी पर है। रामबाड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। छोटा लिनचोली 2.5 किलोमीटर, लिनचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा पॉइंट 8 किलोमीटर, बेस कैंप 8.5 किलोमीटर और केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है बहन जी ये? इन्होंने पूरी खिलाई मुझे। क्या है? स्वीट। कहाँ से हैं आप? तेलुगु आंध्रा। तेलुगु आंध्र प्रदेश से हैं और उन्होंने ये कुछ स्वीट दिए खाने के लिए। ये बहन जी हैं चारधाम यात्रा पर। देखिए यहाँ पर भक्त लोग किस तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बैठ के आराम कर रहे थे, उन्होंने मुझे स्वीट खाने के दी है, तो खाओ तुम भी। पानी है आगे, बच के चलना। मेरे को आगे जल्दी। टाइम वेस्ट करती बाबा तेरी भक्ति में मैं भी बाबा हो गया। 7 मई 2025 को जब मैं घर से रवाना हुआ था तो कुछ ऐसा दिखता था। एक बार फिर से देखिए मैं कैसा दिखता था, लेकिन अब मेरी हालत ये हो गई है मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। घर से निकलते समय मैंने ये संकल्प लिया था कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पूरी हो जाने के बाद ही मैं शेविंग करूँगा। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की परीक्षा ही तो है। इस यात्रा में सिर्फ आपका शरीर ही यात्रा नहीं कर रहा होता है, आपकी आत्मा, मन एक अलौकिक और आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव करते हैं। 10 मई को हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा पूरी की। 12 मई को हमने गंगोत्री धाम की यात्रा की और 14 मई को आज हम केदारनाथ के ट्रैक पर हैं और 16 मई को हम बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे। तो हमारी 4 धाम की यात्रा पूरी होने वाली है। यह यात्रा बड़े ही भाग्यशाली लोग कर पाते हैं और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो इस 4 धाम यात्रा को पूरी कर पा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभु। बने रहिए हमारे साथ। देखिए किस तरह का यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है और ऐसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दुर्गम रास्ते के बीच भक्तों का उत्साह इस यात्रा को बहुत ही रोमांचक बना देता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे केदारनाथ पहुंचकर वहां के अपडेट देंगे। हर हर महादेव। केदारनाथ की बेहद खड़ी चढ़ाई और देखिए आप यहाँ से चढ़कर अभी हमें वहाँ पहुँचना है।
ये रहा पूरा रास्ता। बर्फ दाल कितनी से दाल लेने चलो बैठ गया मैंने बैठ के तोड़ लेगा पीछे ये विशाल चट्टान देख सकते हैं, रास्ते पर आ गिरी है। आ रहे हो, रोक दिया था चेकिंग के लिए थोड़ा आ रहे थे। लिंचोली कैंप आ चुका है और यहाँ से दो रास्ते हैं, एक खड़ी सीढ़ी है और यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट रास्ता है। और ये हेली सर्विस यहाँ पर लगातार चल रही है। ये टेंट है, अगर कोई यहाँ पर रुकना चाहे तो टेंट में रुक सकता है। ये घोड़े इस तरह से ये पूरी टेंट कॉलोनी है, जहाँ पर कोई स्टे करना चाहे तो यहाँ लिंचोली में स्टे कर सकता है। देखिए अभी लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। जब हम भगवान केदारनाथ के दरबार में पहुंचेंगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ना है हमारी सांसें फूलती जा रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगी है। लेकिन जैसे ही ये ग्लेशियर के बीच से हम गुजरते हैं तो आप देख सकते हैं मन में एक सुकून सा मिलता है। हमारी थकान यहाँ पर ग्लेशियर के बीच में आकर दूर हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, ग्लेशियर है और काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है और ग्लेशियर को काट कर ये ट्रैक बनाया गया है, जहाँ से हम इस समय पैदल चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ग्लेशियर देख सकते हैं आप। ग्लेशियर ने किस तरह से पूरे ट्रैक को ढक के रखा है। ये पूरा ग्लेशियर है और यहाँ से निकल करके पूरा हमारा ट्रैक जो बाबा केदारनाथ के दरबार में हम पहुँचने वाले हैं, लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और इस पावन यात्रा में बड़ी ही शांति महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन भर से मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब बंद है
पूरा ध्यान सिर्फ यात्रा पर है। कुछ फोन भी आए, वो मैंने अटेंड नहीं किए। कोई जरूरी कॉल आएगा तो अटेंड कर लेंगे। ये पूरा ट्रैक ग्लेशियर से होता हुआ, ग्लेशियर को काट कर ही ये रोड बनाया गया है। ये कच्चा सा रास्ता बनाया गया है और अभी यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद है। दोस्तों, सबसे ज्यादा कष्ट यहाँ पर पहुंचा रहे हैं हमें ये घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, डोली वाले। इनकी वजह से पैदल यात्री भी नहीं चल पा रहे हैं। ये धक्का मारते हुए चलते हैं, पूरे रोड पर कब्जा करके चलते हैं। और अगर ये ना हो, घोड़े खच्चर ना हो, पालकी वाले ना हो, पिट्ठू वाले ना हो, तो ये रास्ता बड़ी ही सुगम हो सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरे रास्ते को कवर करके चलते हैं, पैदल यात्रियों के लिए जगह भी नहीं छोड़ते। और ये देखिए पीछे ये घाटी है जहाँ पर हमें पहुँचना है। अभी थकान होती है, लेकिन जैसे ही कोई ग्लेशियर आता है, कोई झरना आता है और उस झरने को स्पर्श, उस ग्लेशियर को स्पर्श करते हैं या झरने के पानी को स्पर्श करते हैं, तो हमारी जो थकान है वो दूर हो जाती है। और सारी थकान हमारी तब दूर होगी जब हम बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचेंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री केदार। ये हेली सर्विस है, यहाँ पर बराबर चल रही है। और एक ग्लेशियर एक बार फिर से आ गया है। ये देखिए आप केदारनाथ का ट्रैक, जगह जगह ग्लेशियर और ग्लेशियर के बीच से बर्फ काट कर बनाया गया ट्रैक। और इस तरह से हमारी ये यात्रा बड़ी ही रोमांचकारी और दिव्य यात्रा बन गई है। जैसे ही थकान आती है, थकान होती है, कोई ग्लेशियर आकर हमारी थकान दूर कर देता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ा पर और आप देख सकते हैं यहाँ तक घोड़े आते हैं। जो लोग घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं उनके लिए ये यही पॉइंट है और यहाँ तक घोड़े आते हैं, इसलिए इसका नाम है घोड़ा पड़ाव। और अभी हमें जहाँ पर पहुँचना है आपको बताता हूँ। देखिए वो रहे महादेव बाबा का पर्वत, जहाँ हमें पहुँचना है। हर हर महादेव। दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे टेंट की कॉलोनी में, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का टेंट कॉलोनी है। और यही टेंट हमें हमारे जो ट्रेवल एजेंट हैं उन्होंने बुक किया है। अब यहाँ से देखते हैं हमें कहाँ जाना है। ये पूरा टेंट है और अब हम यहाँ पर जाकर बात करते हैं। ये रहा टेंट का सब।
इसमें ले जाओ, ठीक है। जी 2 आप हैं, हाँ, 4 तो लोग। कोई सी भी रह सकते हैं ना कहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई ओके सर। ये रहा डोरमेटरी टेंट जो हमें राधिका ट्रेवल्स ने प्रोवाइड करवाया है। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित है। इसमें हमने अभी अपना बिस्तर पकड़ लिया है। अब यहाँ पर हम सामान रखते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं और इसके बाद मंदिर के लिए जो दर्शन सिस्टम चेंज हुआ है, इस बार जाकर पर्ची लेते हैं और इसके बाद अगर मौका मिला तो आपको रात में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम लोगों ने टेंट में अपना सामान रख दिया है और एक बैग में थोड़ा सामान ले लिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन पर्ची के लिए। दर्शन पर्ची ले लेंगे तो सुबह हमें दर्शन करने में आसानी रहेगी। और ये देखिए, ये है महादेव का धाम जहाँ हमें जाना है। तो अभी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है, जहाँ पर अभी हम पहुँचकर आप सबको मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये रही पूरी केदार घाटी जहाँ पर ये मंदिर है और आप ये देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, हेली सर्विस भी यहाँ पर बराबर चल रही है। यात्रा पर्ची बनवाने के बाद अब हम आ गए हैं इस लाइन में। ये लाइन है जो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लगी हुई है। ये देखिए लंबी लाइन है। ये मंदिर का द्वार आने वाला है, जहाँ से हमें दर्शन के लिए जाने वाला है। बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह है। आप अपने बारी का इंतजार बैठकर। लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब भगवान केदारनाथ के दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे जीवन सार्थक हो गया हो। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और आपकी दुकान भी उन्हें याद नहीं है, कृपया करके जिनका करनी रखी हो तो ये बुजुर्ग खड़े हैं, यहाँ तक इनको भेज दो। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद
शरीर थक चुका था, लेकिन जैसे ही बाबा के दर्शन हुए तो मन में एक अलौकिक ऊर्जा का उदय हुआ। दरबार में ही इन महाशय का भक्तिमय नृत्य देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, सारी थकान दूर हो गई। अब हम लोग जाते हैं वापस भोजन करते हुए अपने टेंट में, जहां पर आराम करेंगे। सुबह पुनः बाबा के दरबार में उपस्थित होंगे और कल भी आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार।